10 बजे रात का समय था। रणछोड़ जी के मंदिर में कीर्तन समाप्त हो चुका था और वैष्णव साधु बैठे हुए प्रसाद पा रहे थे। मीरा स्वयं अपने हाथों से थाल ला ला कर उनके आगे रखती थी। साधु और अभ्यागतों के आदर सत्कार में उस देवी को आत्मिक आनंद प्राप्त होता था। साधुगण जिस प्रेम से भोजन करते थे, उससे यह शंका होती थी कि स्वादपूर्ण वस्तुओं में कहीं भक्ति भजन से भी अधिक सुख तो नहीं है। यह सिद्ध हो चुका है कि ईश्वर की दी हुई वस्तुओं का सदुपयोग ही ईश्वर उपासना की मुख्य रीति है। इसलिए महात्मा लोग उपासना के ऐसे अच्छे अवसरों को क्यों खोते। वे कभी पेट पर हाथ फेरते और कभी आसन बदलते थे। मुंह से नहीं करना तो वे घोर पाप के समान समझते थे। यह भी मानी हुई बात है कि जैसी वस्तुओं का हम सेवन करते हैं, वैसी ही आत्मा भी बनती है। इसलिए वे महात्मागण घी और खोए से उदर को खूब भर रहे थे। पर उन्हीं में से एक महात्मा ऐसे भी थे जो आंखें बंद किए किसी ध्यान में मग्न थे। थल की ओर ताकते भी न थे। इनका नाम प्रेमानंद था। ये आज ही आए थे। उनके चेहरे पर कांति झलकती थी। अन्य साधु खाकर उठ गए, परंतु उन्होंने थाल छुआ भी नहीं। मीरा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने प्रसाद को छुआ भी नहीं। दासी से कोई अपराध तो नहीं हुआ? नहीं, मेरी इच्छा नहीं थी, पर मेरी विनय आपको माननी पड़ेगी। मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा, तो तुमको ही मेरी एक बात माननी होगी। कहिए, क्या आज्ञा है? माननी पड़ेगी। मानूंगी। वचन देती हो? वचन देती हूँ। आप प्रसाद पाएं। मीराबाई ने समझा था कि साधु कोई मंदिर बनवाने या कोई यज्ञ पूर्ण कर देने की याचना करेगा। ऐसी बातें नित्य प्राय हुआ ही करती थी और मीरा का सर्वस्व साधु सेवा के लिए अर्पित था। परंतु उसके लिए साधु ने कोई याचना न की। वह मीरा के कानों के पास मुंह ले जाकर बोला, आज 2 घंटे के बाद राजभवन का चोर दरवाजा खोल देना। मीरा विस्मित होकर बोली, आप कौन हैं? मंदार का राजकुमार। मीरा ने राजकुमार को सिर से पांव तक देखा। नेत्रों में आदर की जगह घृणा थी। कहा, राजपूत यूं छल नहीं करते। यह नियम उस अवस्था के लिए है जब दोनों पक्ष समान शक्ति रखते हों। ऐसा नहीं हो सकता। आपने वचन दिया है, उसका पालन करना होगा। महाराज की आज्ञा के सामने मेरे वचन का कोई महत्व नहीं। मैं यह कुछ नहीं जानता। यदि आपको अपने वचन की कुछ भी मर्यादा रखनी है तो उसे पूरा कीजिए। महल में जाकर क्या करोगे? नई रानी से 2 बातें। मीरा चिंता में विलीन हो गई। एक तरफ राणा की कड़ी आज्ञा थी और दूसरी तरफ उनका अपना वचन और उसका पालन करने का परिणाम। कितनी ही पौराणिक घटनाएं उसके सामने आ रही थी। दशरथ ने वचन का पालन करने के लिए अपने पुत्र को वनवास दे दिया। मैं वचन दे चुकी हूँ। यदि उनकी आज्ञा के विरुद्ध करती हूँ तो लोक परलोक दोनों बिगड़ते हैं। क्यों न उनसे स्पष्ट कह दूं? क्या भी मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे? मैंने आज तक उनसे कुछ नहीं मांगा। आज उनसे दान मांगूंगी। क्या भी मेरे वचन की मर्यादा की रक्षा न करेंगे? उनका हृदय कितना विशाल है। निस्संदेह वे मुझ पर वचन तोड़ने का दोष न लगने देंगे। इस तरह मन में निश्चय करके वो बोली, कब खोल दूं? राजकुमार ने उछलकर कहा, आधी रात को। मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगी। क्यों? तुमने मेरे साथ छल किया है, मुझे तुम्हारा विश्वास नहीं है। राजकुमार ने लज्जित होकर कहा, अच्छा, तो आप द्वार पर खड़ी रहिएगा। यदि फिर कोई दगा किया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। मैं सब कुछ सहन करने को तैयार हूं। मीरा यहाँ से राणा की सेवा में पहुंची। वे उसका बहुत आदर करते थे। वे खड़े हो गए। इस समय मीरा का आना एक असाधारण बात थी। उन्होंने पूछा, बाई जी, क्या आज्ञा है? मैं आपसे भिक्षा मांगने आई हूँ, निराश न कीजिएगा। मैंने आज तक आपसे कोई विनती नहीं की, पर आज एक ब्रह्म फांस में फंस गई हूँ। इसमें से मुझे आप ही निकाल सकते हैं। मंदार के राजकुमार को तो आप जानते हैं? हाँ, अच्छी तरह।
आज उसने मुझे बड़ा धोखा दिया। वैष्णव महात्मा का रूप धारण कर रणछोड़ जी के मंदिर में आया और उसने छल करके मुझे वचन देने को बाध्य किया। मेरा साहस नहीं होता कि उसकी कपट विनय आपसे कहूं। प्रभा से मिला देने को तो कहा। जी हाँ, उसका अभिप्राय वही है, लेकिन सवाल यह है कि मैं आधी रात को राजमहल का गुप्त द्वार खोल दूं। मैंने उसे बहुत समझाया, बहुत धमकाया, पर वह किसी भांति न माना। निदान हो विवश होकर जब मैंने कह दिया तब उसने प्रसाद पाया। अब मेरे वचन की लाज आपके हाथ है। आप चाहे उसे पूरा करके मेरा मान रखें, चाहे उसे तोड़कर मेरा मान तोड़ दें। आप मेरे ऊपर जो कृपा दृष्टि रखते हैं उसी के भरोसे मैंने वचन दिया। अब मुझे इस फंदे से उबारना आपका काम है। राणा कुछ देर सोचकर बोले, तुमने वचन दिया है, उसका पालन करना मेरा कर्तव्य है। तुम देवी हो, तुम्हारे वचन नहीं टल सकते। द्वार खोल दो, लेकिन यह उचित नहीं है कि वह अकेले प्रभा से मुलाकात करे। तुम उसके साथ जाना, मेरी खातिर से इतना कष्ट उठाना। मुझे भय है कि उसकी जान लेने का इरादा करके ना आया हो। ईर्ष्या में मनुष्य अंधा हो जाता है। बाई जी, मैं अपने हृदय की बात तुमसे कहता हूँ। मुझे प्रभा को हर लाने का अत्यंत शौक है। मैंने समझा था कि यहाँ रहते रहते वह हिल मिल जाएगी, किंतु वह अनुमान गलत निकला। मुझे भय है कि यदि उसे कुछ दिन और यहाँ रहना पड़ा तो वह जीती ना बचेगी। मुझ पर एक अबला की हत्या का अपराध लग जाएगा। मैंने उससे झालावाड़ जाने के लिए कहा, पर वह राजी न हुई। आज तो उन दोनों की बातें सुनो। अगर वह मंदार कुमार के साथ जाने पर राजी हो तो मैं प्रसन्नता पूर्वक अनुमति दे दूंगा। मुझसे उसका कोड़ना नहीं देखा जाता। ईश्वर इस सुंदरी का हृदय मेरी ओर फेर देता तो मेरा जीवन सफल हो जाता, किंतु जब यह सुख भाग्य में लिखा ही नहीं है तो क्या वश है। मैंने तुमसे ये बातें कही, इसके लिए मुझे क्षमा करना। तुम्हारे पवित्र हृदय में ऐसे विषयों के लिए स्थान कहाँ। मीरा ने आकाश की ओर संकोच से देखकर कहा, तो मुझे आज्ञा है, मैं चोर द्वार खोल दूं। तुम इस घर की स्वामिनी हो, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। मीरा राणा को प्रणाम कर चली गई। आधी रात बीत चुकी थी। प्रभा चुपचाप बैठी दीपक की ओर देख रही थी और सोचती थी, इसके खुलने से प्रकाश होता है। यह बत्ती अगर जलती है तो दूसरों को लाभ पहुंचाती है। मेरे जलने से किसी को क्या लाभ? मैं क्यों घुलूं? मेरे जीने की जरूरत है? उसने फिर खिड़की से सिर निकालकर आकाश की ओर देखा। काले पट पर उज्जवल तारे जगमगा रहे थे। प्रभा ने सोचा, मेरे अंधकार में भाग्य में ये दीप्तिमान तारे कहाँ हैं? मेरे लिए जीवन के सुख कहाँ हैं? क्या रोने के लिए जीऊं? ऐसे जीने से क्या लाभ? और जीने में उपहास भी तो है। मेरे मन का हाल कौन जानता है? संसार मेरी निंदा करता होगा। झालावाड़ की स्त्रियां मेरी मृत्यु के शुभ समाचार सुनने की प्रतीक्षा कर रही होंगी। मेरी प्रिय माता लज्जा से आंखें ना उठा सकती होंगी। लेकिन जिस समय मेरे मरने की खबर मिलेगी, गर्व से उनका मस्तक ऊंचा हो जाएगा। यह बेहयाई का जीना है। ऐसे जीने से मरना कहीं उत्तम है। प्रभा ने तकिए के नीचे से एक चमकती हुई कटार निकाली। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कटार की तरफ आंखें जमाई, हृदय को उसके अभिवादन के लिए मजबूत किया, हाथ उठाया, किंतु हाथ न उठा। आत्मा दृढ़ न थी। आंखें झपक गईं, सिर में चक्कर आ गया। कटार हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। प्रभा खुद होकर सोचने लगी, क्या मैं वास्तव में निर्लज्ज हूं? मैं राजपूतनी होकर मरने से डरती हूं? मान मर्यादा खोकर बेहया लोग जिया करते हैं। वह कौन सी आकांक्षा है जिसने मेरी आत्मा को इतना निर्बल बना रखा है? क्या राणा की मीठी मीठी बातें? राणा मेरे शत्रु हैं। उन्होंने मुझे पशु समझ रखा है, जिसे फंसाने के पश्चात हम पिंजड़े में बंद करके हिलाते हैं। उन्होंने मेरे मन को अपनी वाक्य मधुरता का क्रीड़ा स्थल समझ लिया है। वे इस तरह घुमा घुमा कर बातें करते हैं और मेरी तरफ से युक्तियां निकालकर उनका ऐसा उत्तर देते हैं कि जवान ही बंद हो जाती है। हाय, निर्दयी ने मेरा जीवन नष्ट कर दिया और मुझे यूं खिलाता है। क्या इसीलिए जीऊं कि उसके कपट भावों का खिलौना बनूं?
फिर वह कौन सी अभिलाषा है? क्या राजकुमार का प्रेम? उनकी तो कल्पना ही मेरे लिए घोर पाप है। मैं उस देवता के योग्य नहीं हूँ। प्रीतम, बहुत दिन हुए मैंने तुम्हें हृदय से निकाल दिया, तुम भी मुझे दिल से निकाल डालो। मृत्यु के सिवा कहीं मेरा ठिकाना नहीं है। शंकर, मेरी निर्बल आत्मा को शक्ति प्रदान करो, मुझे कर्तव्य पालन का बल दो। प्रभा ने फिर कटार निकाली। इच्छा दृढ़ थी, हाथ उठा और निकट था कि कटार उसके शोकातुर हृदय में चुभ जाए कि इतने में किसी के पांव की आहट सुनाई दी। उसने चौंक कर सहमी हुई दृष्टि से देखा। मंदार कुमार धीरे धीरे पैर दबाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। प्रभा उसे देखते ही चौंक पड़ी। उसने कटार को छिपा लिया। राजकुमार को देख के उसे आनंद की जगह रोमांचकारी भय उत्पन्न हुआ। यदि किसी को जरा भी संदेह हो गया तो इनका प्राण बचना कठिन है। इनको तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। यदि इन्हें बात करने का अवसर दूं तो विलंब होगा और फिर से अवश्य फंस जाएंगे। राणा इन्हें कदापि न छोड़ेंगे। ये विचार वायु और बिजली की व्यग्रता के साथ उसके मस्तिष्क में दौड़े। वह तीव्र स्वर में बोली, भीतर मत आओ। राजकुमार ने पूछा, मुझे पहचाना नहीं? खूब पहचान लिया, किंतु ये समय बातें करने का नहीं है। राणा तुम्हारी घात में है, अभी यहाँ से चले जाओ। राजकुमार ने पग और आगे बढ़ाया और निर्भीकता से कहा, प्रभा, मुझसे निष्ठुरता करती हो? प्रभा ने धमका कर कहा, तुम यहाँ ठहरोगे तो मैं शोर मचा दूंगी। राजकुमार ने दृढ़ता से उत्तर दिया, इसका मुझे भय नहीं है। मैं अपनी जान हथेली पर रख कर आया हूँ। आज दोनों में से एक का अंत हो जाएगा, या तो राणा रहेंगे या मैं रहूंगा। तुम मेरे साथ चलोगी? प्रभा ने दृढ़ता से कहा, नहीं। राजकुमार व्यंग्य भाव से बोला, क्यों? क्या चित्तौड़ की जलवायु पसंद आ गई? प्रभा ने राजकुमार की ओर त्रस्त देखकर कहा, संसार में सब आशाएं पूरी नहीं होती। जिस तरह यहाँ मैं जीवन काट रही हूँ वह मैं ही जानती हूँ, किंतु लोक निंदा भी तो कोई चीज है। संसार की दृष्टि में मैं चित्तौड़ की रानी हो चुकी हूँ। अब राणा जिस बात रखे उसी बात रहूंगी। मैं अंत समय तक उनसे घृणा करूंगी, जलूंगी, कुड़ूंगी। जब जलन न सही जाएगी तो विष खा लूंगी या छाती में कटार मारकर मर जाऊंगी, लेकिन इसी भवन में, इस घर के बाहर कदापि पैर न रखूंगी। राजकुमार के मन में संदेह हुआ कि प्रभा पर राणा का वशीकरण मंत्र चल गया। ये मुझसे छल कर रही है। प्रेम की जगह ईर्ष्या पैदा हुई। वह उसी भाव से बोला, और यदि मैं यहाँ से उठा ले जाऊं? प्रभा के तेवर बदल गए। बोली, तो मैं वही करूंगी जो ऐसी अवस्था में छतरानियां किया करती हैं। अपने गले में छुरी मार लूंगी या तुम्हारे गले में। राजकुमार एक पग और आगे बढ़कर ये कटु वाक्य बोला, राणा के साथ तो तुम खुशी से चली आई, उस समय छुरी कहाँ गई थी? प्रभा को यह शब्द सर सा लगा। वह तिल मिलाकर बोली, उस समय इसी छुरी के एक बार से खून की नदी बहने लगती। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण मेरे भाई बंधुओं की जान जाए। इसके सिवाय मैं कुंवारी थी। मुझे अपनी मर्यादा के भंग होने का कोई भय न था। मैंने पतिव्रत नहीं लिया था। कम से कम संसार मुझे ऐसा समझता था। मैं अपनी दृष्टि में अब भी वही हूँ, किंतु संसार की दृष्टि में कुछ और ही हो गई हूँ। लोकलाज ने मुझे राणा की आज्ञाकारिणी बना दिया है। पतिव्रत की बेड़ी जबरदस्ती मेरे पैरों में डाल दी गई है। अब इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। इसके विपरीत और कुछ करना छतरानियों के नाम को कलंकित करना है। तुम मेरे घाव पर व्यर्थ नमक क्यों छिड़कते हो? यह कौन सी भलमनसी है? मेरे भाग्य में जो कुछ बदा है वह भोग रही हूँ। मुझे भोगने दो। और तुमसे विनती करती हूँ कि शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। राजकुमार एक पग और बढ़ाकर दुष्ट भाव से बोला, प्रभा, यहाँ आकर तुम त्रियाछत्र में निपुण हो गई हो। तुम मेरे साथ विश्वासघात करके अब धर्म की आड़ ले रही हो। तुमने मेरे प्रणय को पैरों तले कुचल दिया और अब मर्यादा का बहाना ढूंढ रही हो। मैं नेत्रों से राणा को तुम्हारे सौंदर्य पुष्प का भ्रमर बनते नहीं देख सकता। मेरी कामनाएं मिट्टी में मिलती हैं तो तुम्हें लेकर जाएंगी। मेरा जीवन नष्ट होता है तो इसके पहले तुम्हारे जीवन का भी अंत होगा। तुम्हारी बेवफाई का यही दंड है।
बोलो, क्या निश्चय करती हो? इस समय मेरे साथ चलती हो या नहीं? किले के बाहर मेरे आदमी खड़े हैं। प्रभा ने निर्भयता से कहा, नहीं। सोच लो, नहीं तो पछताओगी। खूब सोच लिया। राजकुमार ने तलवार खींच ली और प्रभा की तरफ लपका। प्रभा भय से आंखें बंद किए एक कदम पीछे हट गई। मालूम होता था उसे मूर्छा आ जाएगी। अकस्मात राणा तलवार लिए वेग के साथ कमरे में दाखिल हुए। राजकुमार संभल कर खड़ा हो गया। राणा ने सिंह के समान गरज कर कहा, दूर हट, क्षत्रिय स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते। राजकुमार ने तनकर उत्तर दिया, लज्जाहीन स्त्रियों की यही सजा है। राणा ने कहा, तुम्हारा वैरी तो मैं था, मेरे सामने आते क्यों लजाते थे? जरा मैं भी देखता तुम्हारी तलवार की काट। राजकुमार ने हटकर राणा पर तलवार चलाई। शास्त्र विद्या में राणा अति कुशल थे। वार खाली देकर राजकुमार पर झपटे। इतने में प्रभा, जो मूर्छित अवस्था में दीवार से चिपटी खड़ी थी, बिजली की तरह कौंध कर राजकुमार के सामने खड़ी हो गई। राणा वार कर चुके थे। तलवार का पूरा हाथ उसके कंधे पर पड़ा। रक्त की फुहार छूटने लगी। राणा ने एक ठंडी सांस ली। उन्होंने तलवार हाथ से फेंक गिरती हुई प्रभा को संभाल लिया। क्षण मात्र में प्रभा का मुखमंडल वर्णहीन हो गया। आंखें बुझ गईं। दीपक ठंडा हो गया। मंदार कुमार ने भी तलवार फेंक दी और वह आंखों में आंसू भर प्रभा के सामने घुटने टेक कर बैठ गया। दोनों प्रेमियों की आंखें सजल थीं। पतंगे बुझी हुई दीपक पर जान दे रहे थे। प्रेम के रहस्य निराले हैं। अभी एक क्षण हुआ राजकुमार प्रभा पर तलवार लेकर झपटा था। प्रभा किसी प्रकार उसके साथ चलने पर उद्यत न होती थी। लज्जा का भय, धर्म की बेड़ी, कर्तव्य की दीवार रास्ता रोकी हुई खड़ी थी। परंतु उसे तलवार के सामने देखकर उसने उस पर अपने प्राण अर्पण कर दिए। प्रीति की प्रथा निभा दी, लेकिन अपने वचन के अनुसार उसी घर में। हाँ, प्रेम के रहस्य निराले हैं। अभी एक क्षण पहले राजकुमार प्रभा पर तलवार लेकर झपटा था। उसकी खून का प्यासा था। ईर्ष्या की अग्नि उसके हृदय में दहक रही थी और रुद्र की धारा से शांत हो गई। कुछ देर तक वह अचेत बैठा रोता रहा। फिर उठा और उसने तलवार उठाकर जोर से अपनी छाती में चुभा ली। फिर रक्त की फुहार निकली। दोनों धाराएं मिलकर एक हो गई। उनमें कोई भेद न रहा। प्रभा उसके साथ चलने पर राजी न थी, किंतु प्रेम के बंधन को तोड़ न सकी। दोनों उस घर से ही नहीं, संसार से एक साथ सिधारे।